अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइस, आज मैंने ब्लॉग शुरू किया था मॉर्निंग से, और आज सारा दिन की क्या रूटीन रही है और क्या क्या हमने किया है और क्या एंजॉय किया है और क्या हमने रेसिपी बनाई है। तो प्लीज़ मज़ीद वीडियो को वॉच करें, और मज़ीद वीडियो वॉच करने से पहले हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को बटन लाजमी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी गाइस, आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ, और अम्मी के घर कौन नहीं आना पसंद करता है और कितना इंजॉय होता है आप लोग जानते होंगे, मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो एक अम्मी का घर ऐसा होता है कि शादी के बाद कि आप चाहे जितनी भी टेंशन हो, परेशानी हो या कुछ भी हो, आप लोग वहाँ आके अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा एक रिलैक्स महसूस होता है, बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। तो गाइस, आज मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि मेरी फैमिली मुझे लेने आती है, और ये आज नहीं हमेशा इस तरीके से ही होता है कि मेरी फैमिली मुझे लेने आती है, मुझे छोड़ने जाती है। चाहे कुछ भी हो, वो मुझे इसी तरीके से लेने आती है और इसी तरीके से छोड़ने आती है। और गाइस, आज हमने क्या क्या किया सारा दिन, वो भी आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँगी। तो गाइस, इसी तरीके से हमारी रूटीन चलती रहती है, और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिएगा। और क्योंकि यहाँ मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ, तो ज़ाहिर बात है काफ़ी रिलेटिव मेरे मिलेंगे और काफ़ी मैं जगह जाऊँगी, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि घूमना फिरना, एंजॉय करना, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, किधर किधर जाती हूँ और मुझे किस किस से मिलना है यहाँ पे। तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, अभी रात का टाइम है, ठीक है, और मैंने आज सारा दिन क्या किया है, क्या क्या खाया है, क्या क्या पिया है और क्या क्या एंजॉय किया है, तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, अभी आप जानते हैं कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ, तो मेरी सिस्टर वगैरह भी आई हुई हैं माशाल्लाह, मेरे भतीजा भतीजी भांजा भांजी यहाँ सब है। मैं आपको ऐसा ऐसा सबसे मिलवाऊँगी भी, और माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। तो मैं भी गैलरी में आई हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो इसी वजह से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग ट्रैफिक की आवाज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। और जब भी मैं अपनी अम्मी के घर आती हूँ, एक अच्छी सी फीलिंग होती है, और ये हर बेटी जानती होगी कितनी अच्छी फीलिंग आती है, कितनी अच्छी जज्बात पैदा होते हैं। तो बस आप लोगों से यही कहना था कि आप लोगों को अगर अच्छी सी अच्छी और वीडियो देखनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरीके की देखनी है, क्योंकि अभी हमें आगे भी थोड़ा सा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ काफ़ी मतलब कि बस अंधेरा वगैरह छाया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ फूड स्ट्रीट लगता है, और अभी देखें लॉकडाउन की वजह से यहाँ इतना सन्नाटा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो वरना ये रोड ऐसा है, मेन रोड है, ये रोड कराची की जान है। तो वो अभी इस तरह अंधेरे में, उसी तारीखी अंधेरे में वो हुआ है, और बहुत ज़्यादा बस उदासी उदासी सी छाई हुई है। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप लोग देखें कि मैंने सारा दिन किस तरीके से गुजारा है और कैसे गुजारा है, तो वो सब भी आप देखिएगा, ठीक है। तो चलें, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जो कि अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले कराची की जान बनी हुई थी, और जो एरिया माशाल्लाह इतना एक अपने आप में ही नाम बना हुआ था। और वो हर यूट्यूबर, कितने यूट्यूबर्स यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि अपने एक नाम रखते हैं, शनाख्त रखते हैं, वो इस एरिए को बाकायदा कैप्चर करके लेके गए हैं, और इस इलाके के ऊपर उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह अंधेरे की तारीकी में मुब्तला है। चलो ठीक है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये इलाका, और ये इलाका कितना अभी सन्नाटे में हुआ है। यहाँ ट्रैफिक के नाम पे भी धब्बा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट लगा हुआ था। आप देख सकते हैं सामने बैनर भी, और ये सामने रोड पे ये पेंटिंग भी देख सकते हैं।
तो एक ये फूड स्ट्रीट बना हुआ था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, वरना यहाँ माशाल्लाह फैमिलीज आई भी होती थी। और ये एक एंजॉय पॉइंट बना हुआ था कि आराम से आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ घूम फिर सकते हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ फिर आप लोग मेरी आगे की वीडियो देखें कि उसमें मैंने क्या क्या सारा दिन एंजॉय किया है। अभी तो फ़िलहाल रात हो चुकी है और रात में आप लोग देख सकते हैं। तो फ़िलहाल आप लोग देखेंगे मेरी सारा दिन मैंने क्या एंजॉय किया है अपनी फैमिली के साथ। और मज़ीद मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी आप लोग मेरी वीडियो देखें कि मैंने क्या क्या उसमें एंजॉय किया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइस, यहाँ का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में अब मेरी सिस्टर बना रही हैं नाश्ता। तो नाश्ते में क्या क्या बना रही हैं वो भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक दिन चेंज करके कभी कुछ नाश्ते में मिलता है तो कभी कुछ नाश्ते में मिलता है। तो एक दो दिन चेंज कर करके हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि कल जिस दिन हम आए थे तो उस दिन हमने यहाँ पूरियाँ वगैरह खाई थी, जो कि मशहूर है यहाँ की फ्रेस्को की। तो वो हमने खाई थी और आज हमने सोचा चले अंडे पर स्लाइस वगैरह बटर ये खा लेते हैं। तो आज हमने उसका नाश्ता बनाया है। तो मेरी सिस्टर वही बना रही हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इनकी आज की सारी रूटीन शेयर की जाए कि नाश्ते में हम लोग किस तरीके से और क्या क्या बनाते हैं, और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये ट्रैफिक की आवाज़ को इग्नोर करिएगा और आज की हमारी रूटीन पे फोकस करिएगा। तो गाइज़ यही आज हम नाश्ता बना रहे थे, तो मेरी सिस्टर बनाई थी। तो मैंने उनसे कहा अगर आपको माइंड ना करें आप तो फिर मैं आपकी वीडियो बना लूँ नाश्ते की। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बना लें। तो गाइज़ आज वो यही बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ सारा दिन की रूटीन अपनी शेयर करने वाली हूँ कि हम क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप तो जानते हैं कि मुझे यही अंडा पसंद है ज़्यादातर, तो मैं यही खाती हूँ। तो वो पैन में बना रही थी, तो मैंने भी उनके साथ थोड़ी सी बिल्कुल नाम की मैंने उनके साथ हेल्प कर दी थी। और यहाँ उन्होंने चाय बनाई थी, तो मैंने चाय की भी थोड़ी सी पिक ले ली थी, क्योंकि बहुत से घरों में अमूमन चाय ज़्यादा के पानी कम और पानी ज़्यादा और दूध कम पिया जाता है चाय में। तो हमारे यहाँ दूध ज़्यादा और पानी कम पिया जाता है, यानी नाम के लिए सिर्फ एक पानी ऐड होता है, बाकी ये सारा दूध होता है। तो गाइज़ यहाँ मेरे जो कि भांजे आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में, वो हमें लेने आए थे। तो वो अपने लिए फ्राई कर रहे थे शामी कबाब। तो मैंने सोचा, और उनके आप फ्राई करने का तरीका देखिएगा, और जो कि हमने खाया था उतना ज़बरदस्त उनके तरीका था शामी कबाब फ्राई करने का। गाइज़ हम लोग एक दफ़ा एग लगा के और टॉपिंग करके हम लोग ना फ्राई कर लेते हैं, शामी को फ्राई कर लेते हैं। तो वो बार बार उनको हाफ़ फ्राई करने के बाद दोबारा टॉपिंग कर रहे थे। और इसके बाद जब हमने ये खाया तो इतने मज़े का लग रहा था, इतने मज़े का लग रहा था गाइस, कि आप लोग भी करके देखिएगा ये तरीका। और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और स्पाइसी ये शामी कबाब बना था, और इसकी लेयर बहुत अच्छी थी। और जबकि हम लोग अंडा बिल्कुल सादा यूज़ करते हैं, तो इसने अंडे के अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्च और नमक ऐड किया था। और आप देख सकते हैं कितने कम ऑयल में, और इसने 2 से 3 से 4 बार इसको फ्राई किया है इन्हीं शामी कबाब को। और जो अंडा बच गया था तो वो इसने ऊपर से लेयर लगा दी। तो गाइज़ ये शामी कबाब बहुत अच्छे बने थे। आप लोग भी इसको बना के देखिएगा और ट्राई करके देखिएगा, और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा आप लोगों को। तो गाइज़ अब बात आ गई है दोपहर के खाने की। तो यहाँ बनाई थी हमने पुलाव भी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई थी, बिल्कुल लाइट सी स्पाइसी सी, बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनी हुई थी और मज़ेदार पुलाव थी। तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे थे, तो यहाँ मेरी सिस्टर डिश आउट कर रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ कि यहाँ किस तरीके से बनती है, जबकि अमूमन मेरे घर में ये बहुत कम बनती है। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने जो बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त बनाई थी। तो गाइस फिर हमने इसके साथ शामी खाए थे। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।